वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे। इवोल्यूशन में हमने लास्ट वीडियो में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो उसके कितने टाइप्स हैं और उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन थे। एक था इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म और दूसरा था डीडीटी रेजिस्टेंट इंसेक्ट। इन दोनों के बारे में बताया था। उसके बाद हमने जो जितना भी नेचुरल सिलेक्शन का टाइप्स है वो बता दिया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, इसी चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बनी हुई है एवोल्यूशन की। आपको सारी चीज़ें, आपका जितना भी डाउट होगा अब तक रहा होगा नेचुरल सिलेक्शन का, एनसीईआरटी का, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम अब आपको जो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वो भी बता देते हैं। इसके अलावा आपको हम उसका जो फ्लो चार्ट है वो भी बना के दे देते हैं। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जाके वो देखिएगा। हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं एडॉप्टिव रेडिएशन के बारे में। अब आपको सबसे पहले समझना है कि जो मीनिंग क्या है इसका। एडॉप्टिव रेडिएशन दोनों अलग अलग वर्ड हैं। रेडिएशन का आप सिंपल सा मीनिंग ये समझ सकते हो, जब अब रेडिएशन का मतलब होता है कि फैलना। ठीक है, जैसे आप इसका आप एक एग्जांपल से देखते हो, सन है तो क्या है, इसकी जो वो है वो निकलती है, इसकी रेज, सन रेज निकलती हैं, तो क्या होगा, ये रेडिएट हो जाती है, मतलब फैल जाती है। जब ये फैलती हैं तो चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसका ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट एक ही होता है, सेम होता है, और पूरे वर्ल्ड में क्या होती है, फैल जाती है। इनकी जो रेडिएशन है, इनका जो रेज है वो फैल जाती है। ठीक है, तो रेडिएशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ। अब एडॉप्टिव का मतलब क्या है, एडॉप्टिव बना है एडाप्टेशन से। एडॉप्टेशन कोई चीज कब आती है, एडॉप्टेशन तब आती है जब किसी चीज में आपको क्या है, किसी में किसी भी एनिमल को या किसी भी स्पीसीज को आप एक्लेमेटाइज करो। जब आप एक्लेमेटाइज करते हो तो क्या होता है, उसमें कुछ बिहेवियरल चेंज होते हैं। वो बिहेवियरल चेंज एक्लेमेटाइजेशन की वजह से जो आते हैं वो क्या होते हैं कि देखा जाता है कि बहुत टाइम में, बहुत सालों के बाद वो क्या होता है, वो जीन में पहुंच जाते हैं। वो वो एक्लेमेटाइजेशन, जब वो एक्लेमेटाइजेशन जीन में पहुंच जाता है तो उसको आप एडॉप्टेशन कह देते हो। और वो एडॉप्टेशन जीन में पहुंचने की वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने लगता है। ठीक है, तो एडॉप्टेशन का मतलब ये है कि किसी चीज का, किसी मतलब किसी बिहेवियर का उस पर्टिकुलर एनिमल में अडॉप्ट हो जाना, मतलब उसके जीन लेवल में पहुंच जाना और स्पीसीज टू स्पीसीज ट्रांसमिट होने लगना, इसको आप एडॉप्टेशन बोलते हो। पहले भी मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोज में एडॉप्टेशन का मतलब, यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एडॉप्टिव रेडिएशन में हम पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ के बताते हैं, फिर हम आपको इसको फ्लो चार्ट से बता देंगे। एक सिंगल लाइन आपकी रटनी नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगी बिना किसी एफर्ट के। बस आपको केवल एक बार लेक्चर देखना है, ये नोट्स बना लेना है, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एडॉप्टिव रेडिएशन आपको पता है कि ये आया था, ये कॉन्सेप्ट जो था वो आया था डार्विन फिंचेज से। जब डार्विन गैलापागोस जो आइलैंड था वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी वेराइटीज जो हैं वो डार्विन फिंचेज की वो रह रही, और वो वेराइटीज उन्होंने ऑब्जर्व, जब उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व करा तो देखा कि एक ही जगह पे बहुत सारे टाइप की जो स्पीसीज हैं, उन ये जो बहुत सारे टाइप्स की स्पीसीज है, वो कैसे इनको पता चला, ये पता चला उनको कि सबका जो बीक का साइज देखा इन्होंने वो अलग अलग था। जब उन्होंने बीक साइज अलग अलग देखा और ये भी देखा कि उनका फूड हैबिट है, मतलब कोई सीड खा रहा है, कोई वेज खा रहा है, मतलब वेजिटेरियन है, कोई इंसेक्ट को खा रहा है, कोई और कुछ खा रहा है, तो ऐसी ऐसी उनको 14 वेराइटीज दिखी उस आइलैंड पे पूरे, और सब एक दूसरे से अलग थी। तो इसी को इन्होंने जो इनका नाम था, जो वहाँ पे जो बर्ड्स थी, ब्लैक बर्ड्स थी, इनको डार्विन फिंचेज कहा। ये डार्विन फिंचेज जो थी, इन्हीं को डार्विन ने एज ए एग्जाम्पल सेट किया एडॉप्टिव रेडिएशन का। ठीक है, कि एक ही आइलैंड पे वो जो है उनका इवॉल्व हुई, और उसी इवोल्यूशन से वो क्या हुई, रेडिएट होगी अलग अलग फूड हैबिट में, अलग अलग हैबिटेट में। ठीक है, तो ये था एडॉप्टिव रेडिएशन। हम पढ़ते हैं पहले एनसीईआरटी।
ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। अपनी जर्नी के दौरान डार्विन गैलापागोस आइलैंड में गए। देयर ही ऑब्जर्व, जहाँ पे उन्होंने पाया एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स, जो क्रिएचर्स की एक बहुत ही विविध जो है विविधता थी। आप पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिनका उनको जो उनको अपनी ओर आकर्षित कर पाया वो था स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, जो स्मॉल ब्लैक बर्ड थे, जिसको बाद में कॉल्ड डार्विन फिंचेज, ठीक है, जिसको इन्होंने बाद में डार्विन फिंचेज कहा। ही रियलाइज दैट देयर वर मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेज, इन्होंने पाया कि वहां पे बहुत सारी वेराइटीज है फिंचेज की सेम आइलैंड में, ठीक है। ऑल द वेराइटीज ही कंजेक्चर्ड, जिनकी जितनी भी वेराइटी उन्होंने देखी, इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ, आइलैंड पे खुद से ही वो डेवलप हुई थी फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, अपनी सीड ईटिंग फीचर जो ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर थी उसके थ्रू ही वो डेवलप हुई थी। जो ओरिजिनल फीचर था वो सीड ईटिंग था। उसके बाद मेनी अदर फॉर्म्स विद अल्टर बीक एरोज, जो दूसरी फॉर्म थी वो अल्टर्ड जो बीक थी उनमें, उसके थ्रू वो एरोज हुए, इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेज। ये दिखाया गया है 6.5 में फिगर, देखिए ये है। ये मान लीजिए इसका ये बीक साइज है। जब ये गए तो उन्होंने देखा कि ये ओरिजिनल बर्ड थी, ठीक है, ओरिजिनल थी, और इसमें क्या था, सीड ईटिंग था, ये सीड ईटिंग करती थी। फिर इन्होंने वहीं पे देखा ये दूसरे टाइप की इसकी बीक है, बीक है, ठीक है, बीक चेंज हो गई, इनकी भी बीक चेंज होगी, इनकी भी बीक देखोगे तो कुछ ऐसी हो गई, ठीक है, इनकी भी बीक चेंज है। तो इनको ये लगा कि जो ओरिजिनल सीड है ईटिंग हैबिट था, लेकिन इसके अलावा कुछ इंसेक्टिवोरस है, मतलब इंसेक्ट को खा रहे हैं, कुछ जो है वेजिटेरियन हो गए, जो कि जो है घास या जो भी चीजें रही होंगी वहां पे, उन चीजों पे वो फीड कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने दिया हुआ है यहाँ वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेज दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, become insectivorous. This process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiate to other areas geographically is called adaptive radiation, ठीक है। ये फिनोमिनन जो कि इवोल्यूशन का हुआ डिफरेंट स्पीसीज का, देखो ये एक ओरिजिनल स्पीसीज थी, ठीक है, ये ओरिजिनल स्पीसीज थी, और इस ओरिजिनल स्पीसीज से 14 स्पीसीज इवॉल्व हुई, और ये 14 स्पीसीज की सीड हैबिट वो डिफरेंट थी, ठीक है, और ये सीड हैबिट डिफरेंट थी और पाए जा रहे थे ये सेम आइलैंड पे, ठीक है, ये सेम आइलैंड पे पाए जा रहे थे। तो इस तरीके की चीज को जो कि एक ही ओरिजिनल स्पीसीज से हुआ, डिफरेंट सीड हैबिट हो गई हो, सेम आइलैंड में पाए गए हो, सेम जियोग्राफिकल एरिया में पाए गए हो, तो उसको एडॉप्टिव रेडिएशन कहा गया, ठीक है। कैसे, देखो मान लीजिए कोई एनिमल है, ठीक है, मान लीजिए कहाँ एक सिंगल एंसिस्टर है, यहाँ पे एंसिस्टर स्पीसीज है, समझ लीजिए कैसे रेडिएशन एडॉप्टिव रेडिएशन कहा। एक कोई एंसिस्टर था, एक चला गया टेरेस्ट्रियल हैबिट लेने लगा, उसको आपने ह्यूमन कहा। एक चला गया पानी में, उसको आपने डॉल्फिन कहा, ठीक है। एक चला गया जंगल में, उसको आपने लायन कहा। एक रह रहा था टेरेस्ट्रियल में, लेकिन अपनी सीड है जो हैबिटाट है वो अलग किया, एक मान लीजिए डॉग हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारे तो हैं मेमल्स, एक ही एंसिस्टर से इवॉल्व हुए होंगे, लेकिन सबका हैबिटेट अलग अलग है, अलग अलग स्पीसीज हैं, तो ये क्या हो गए, ये एडॉप्टिव रेडिएशन हो गया। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, डार्विन फिंचेज डार्विन फिंचेज रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिनन। जो डार्विन फिंचेज है वो इस जो फिनोमिनन के एक बेस्ट एग्जांपल को शो करती हैं। दूसरा एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। दूसरा एग्जांपल जो है वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो हर एक दूसरे से अलग थे, ये दिखाया गया फिगर 6.6 में, देखो, ठीक है, ये देखो ये था,
जितने भी मॉर्सुपियल मैमल्स हैं ये एक दूसरे से अलग तरीके से डेवलप हुए, ठीक है, और ये एक ही जगह पे रेडिएट होते चले गए। इनका जो एंसिस्टर था वो कॉमन था, ठीक है, सबका एंसिस्टर कॉमन था, ये सब निकलते चले गए, जैसे तस्मानियन वुल्फ है, शुगर ग्लाइडर है, मार्सुपियल मोल है, कोयला है, बेंडी कोट है, उम्बैट है, कंगारू है, मार्सुपियल रैट है, बैंडेड आंटीटर है। ये सब क्या हुए, एक ही से इवॉल्व होते चले गए, ठीक है। इन्होंने दिया हुआ है कि अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मॉर्सिपियस, जो आपकी फिगर में देखा आपने, इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, जो कि एंसेस्ट्रल स्टॉक से इवॉल्व हुए, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। लेकिन वो सारे के सारे जो ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है उसके कॉन्टिनेंट पे ही हुए, वहीं पे हुए, ठीक है। मतलब और इसी को आपने, जब एक ही जगह पे कोई बहुत सारी स्पीसीज एक ही से एंसेस्टर से इवॉल्व हुए तो इसी को आप एडॉप्टिव रेडिएशन कह रहे हो, यही ऊपर बताया गया है। व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन appear to have occur in isolated geographical area, जब एक से ज़्यादा ही जो एडॉप्टिव रेडिएशन एक एरिया में, आइसोलेटेड एरिया में अगर हो रहे हो डिफरेंट हैबिटेट, तो वन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, इसको इन्होंने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडॉप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग into varieties of such placental mammal, each of which appears to be similar to corresponding marsupial, ठीक है, corresponding marsupial, जैसे placental wolf एंड tasmanian wolf marsupial, ये दिखाया गया है फिगर 6 पॉइंट। देखिए ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं और ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये मोल है, मार्सुपियल मोल है, मतलब दो आंट ईटर, ये भी आंट ईटर है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जा रहा है, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल से, ये ऑस्ट्रेलियन मैमल मार्सुपियल से, ठीक है, मैमल्स तो दोनों ही हैं, ठीक है, माउस है मार्सुपियल माउस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में पाए जा रहे हैं, ये वाले जितनी हैं जो आपके इस साइड में है ये पूरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही हैं, और ये पाई जा रही हैं और दूसरी जगहों पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडॉप्टिव रेडिएशन। लेकिन हम आपको ऐसे तो पढ़ाएंगे नहीं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, हम कुछ आपको अलग तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो आपको एनसीईआरटी मैंने बता दी, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको दिमाग में आएगा याद कैसे रखना है इसको, हम बताते हैं, देखो कैसे। डार्विन थे, डार्विन थे, कहाँ गए, ये गए अपनी जर्नी की इन्होंने, जर्नी किसके थ्रू, एम एस बघेल इनका सी वेग था, उसके थ्रू गए थे जर्नी। और जर्नी में कहाँ गए, जर्नी, जर्नी में गए वेंट टू गैलापैगस, गैलापैगस आइलैंड, ठीक है, गैलापैगस आइलैंड पे गए। अब जब ये गैलापैगस आइलैंड पे गए तो इस गैलापैगस आइलैंड को पाया जाता है, बोला जाता है लिविंग, लिविंग लेबो, लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, ये लिविंग लेबोरेटरी बोला जाता है इवोल्यूशन का। और ये जो है आपका जो लिविंग लेबोरेटरी इवोल्यूशन है, ये आप जो ये वर्ड लिखाया है मैंने, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे गए गैलापेगस आइलैंड पे तो इन्होंने ये पाया ही हियर, हियर ही हियर ही ऑब्जर्व्ड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ, डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। वो डाइवर्सिटी क्या थी, दैट इज स्मॉल, स्मॉल ब्लैक, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, ठीक है, वो थी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स कॉल्ड डार्विन, डार्विन कॉल्ड डार्विन फिंचेज, जिनको उन्होंने डार्विन फिंचेज कहा गया। ये जो डार्विन फिंचेज थी इनकी बहुत सारी वेराइटीज थी, ठीक है, इनकी बहुत सारी वेराइटीज थी। वो क्या थी, मेनी, मेनी वेराइटीज, मेनी वेराइटीज ऑफ डार्विन फिंचेज
finches in same island, सेम आइलैंड। ठीक है, अब जितनी भी वेराइटीज थी वो थी टोटल, जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स की जो टोटल वेराइटीज थी वो टोटल थी 14 डिफरेंट वेराइटीज थी। ठीक है, वेराइटीज थी, वेराइटीज नहीं, यहाँ लिखो स्पीसीज, वेराइटी तो दूसरे हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज, ये भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, जितने भी फिंचेज इन सेम आइसलैंड, जब इन्होंने सेम आइलैंड में देखा, तो सेम जब आइलैंड में इन्होंने देखा तो इनमें कुछ फीचर्स थे। ठीक है, वो कॉमन फीचर्स थे। वो फीचर्स इन्होंने जब ऑब्जर्व किए, वो फीचर्स क्या थे? वो फीचर्स थे, एक तो था, एक तो था एक था इनमें ओरिजिनल सीड ओरिजिनल ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर ऑफ बीक। ठीक है, एक तो ओरिजिनल था सीड ईटिंग फीचर। अब बीक, जिन 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 फिंचेज में सीड ईटिंग फीचर था, मतलब सीड ईटिंग फीचर था बीक का, उनको बोला गया नून एज ग्राउंड ग्राउंड फिंच। इनको बोला गया ग्राउंड फिंच, या इनको दूसरा नाम दिया गया रूट फिंच। ठीक है, इनको बोला गया रूट फिंच। ये जो ग्राउंड फिंच थे या रूट फिंच थे, ये रेडिएट इनटू, रेडिएट किस में हुए? रेडिएट इनटू, देखो रेडिएट हुए अदर फॉर्म्स ऑफ बीक, रेडिएट्स इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ बीक। ठीक है, वो अदर फॉर्म बीक की क्या थी? जो अदर फॉर्म की जब बीक जब इन्होंने रेडिएट की डेवलप की, तो ये क्या किया? इनेबलिंग देम टू बिकम या तो ये इंसेक्टिवोरस बन गए, या तो ये इंसेक्टिवोरस बन गए, या ये वेजिटेरियन बन गए, या तो ये इंसेक्टिवोरस बन गए या वेजिटेरियन बन गए। ठीक है, इसी प्रोसेस जो ये इवॉल्व हुए, एक तो मतलब ओरिजिनल सीड ईटिंग हैबिटेट ईटिंग फीचर से इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन को, तो इसी प्रोसेस को आप लिखोगे, दिस प्रोसेस this process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and radiating to other areas। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और दूसरे एरिया में रेडिएट हो गया, एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, इसी को आप हैबिटाट बोलते हो।
हैबिटेट, ठीक है। इज is is called as adaptive रेडिएशन, ठीक है। और ये एडाप्टिव रेडिएशन है, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है वो हमने पढ़ा डार्विन फिंचेस, ठीक है। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो पढ़ा हमने, एग्जाम्पल 2 है वो पढ़ा हमने, वो पढ़ा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल था पे वो पढ़ा हमने प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखो, यही चीजें ऊपर आपने पढ़ा है। अब देखो कैसे ये ऑडोप्टिव रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको दोबारा समझा देते हैं, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है एक, मतलब ये आइलैंड है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है, क्या हुआ कि यहाँ पे मार्सुपियल मार्सुपियल्स भी रेडिएट हुए और प्लेसेंटल मैमल्स भी हैं, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स भी हैं। अब देखो एक ही ये आइलैंड तो एक है, लेकिन इसमें रेडिएशन जो हुआ है, जो स्पीसीज जो बने हैं, जो हैबिटेट बने हैं अलग अलग, वो दो तरीके के बन गए, ठीक है। मार्सुपियल मैमल्स हैं, ठीक है। अब देखो आइलैंड तो एक है लेकिन स्पीसीज दो बन गई। हुएन हुएन आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हुएन मोर देन वन वन adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat called divergent evolution, ठीक है। एनसीईआरटी में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखा है, लेकिन कभी भी जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है वो एक एंसिस्टर से नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। अगर एक एंसिस्टर से आ गया है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा और सेम हैबिटेट की वजह से आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल। ऊपर यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होगा, ये होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, आप इसको सही कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब जो एडॉप्टिव रेडिएशन है, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, मैं लिखे दे रहा हूँ कि जो एडॉप्टिव रेडिएशन है वो हमने पढ़ाया भी था पहले, जब होमोलोगस ऑर्गन पढ़ाया था कि उसमें हमने एडॉप्टिव रेडिएशन भी बताया था, और उसको बताया था कि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। एडॉप्टिव रेडिएशन आर बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन,
ठीक है। जो एडॉप्टिव रेडिएशन है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब दूसरा आप क्या है कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन के। कॉज ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है, इसके काज क्या हो सकते हैं। तो एक काज ये हो सकता है कि फूड बहुत हो रहा हो वहाँ पे, और दूसरा है फूड मतलब कम हो, उनकी बढ़ती जा रहा हो और सेफ्टी ना रही हो। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि हो सकता है सूटेबल बैकग्राउंड जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो ना हो। तीसरा हो सकता है कि प्रीडेटर वहाँ पे ना हो। चौथा हो सकता है कि माइग्रेशन हो गया हो, ठीक है। पांचवा जो इनका हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स निच जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा ये हो सकता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। तो इसका एक ही सिग्निफिकेंस है, अगर एडाप्टिव रेडिएशन का सिग्निफिकेंस कोई पूछे आपसे, सिग्निफिकेंस अगर आपको से कोई पूछे तो एक ही है। ये क्या कर सकता है, देख रहा है एक ही स्पेस से, एक ही स्पीसीज से 14 स्पीसीज बन गई। तो क्या हुआ, स्पेसिएशन मतलब फॉर्मिंग फॉर्मिंग ऑफ न्यू स्पीसीज, इसी को स्पेसिएशन पर बोलते हो, ठीक है। और जब स्पेसिएशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मतलब नई स्पीसीज बन जाएगी। तो ये इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं आपका इवोल्यूशन भी हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडॉप्टिव रेडिएशन के बारे में। ये पॉइंट जो थे हमने नीचे बताए आपको, ये मतलब जो कॉज और सिग्निफिकेंस ये एनसीईआरटी में नहीं है आपके, ये एनसीईआरटी में है। ये मैंने आपको अलग से बताया है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये वाला जो चीज़ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखा है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, ठीक है। और बाकी हमने आपको अच्छे से बता दिया है। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ये एनसीईआरटी थी, आपको समझ नहीं आई होगी, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और ये डायग्राम है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप वीडियो को देखिए अच्छे से, नोट्स बना लीजिएगा। और हम कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अच्छे से एक बार केवल नोट्स बना बना लेंगे, ऐसे अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।